ये पटवारी एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूक दर्शनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है प्रकृति के लिए। अगला है, रुपया पैसा में समास बताइए। तो देखिए, रुपया पैसा में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। स्वर्गवासी में समास बताइए। तो स्वर्गवासी में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अध्ययन में संधि हो जाएगी ऑप्शन डी, यण संधि। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा होगा? देखिए, प्रत्यय जो होता है वो पीछे होता है, तो टिकाऊ में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन डी, टिकाऊ। आऊ निकलना प्रत्यय, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, आऊ प्रत्यय। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो तैराक में क्या निकल रहा है? तो देखिए, आंख निकल रहा है, आंख, तैराक, आंख। तो ऑप्शन बी, आंख प्रत्यय हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तिरस्कार का हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरस धनकार। संकर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संकर का हो जाएगा ऑप्शन ए, समधन कर। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का हो जाएगा ऑप्शन सी, बी धन अर्थ। निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला है, छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला जो हो जाएगी ऑप्शन सी, केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास। अब हम लोग सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? तो देखिए, ये है ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ऑप्शन बी, राजा राम। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। चाणक्य का अन्य नाम था? तो ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। ग्रीन चैनल है एक, तो ग्रीन चैनल एक क्या है? ऑप्शन सी, डाक सेवा है। क्या है? डाक सेवा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसा। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, गुजरात। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन डी, 2007। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? ऑप्शन ए, सतलज नदी। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, असोम। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? ऑप्शन सी, बीजी तिलक। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पिकासो। ऑप्शन ए, पिकासो। अगला है, कोलकाता स्थित
विक्टोरिया महल का निर्माण कराया? किसने करवाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, लॉर्ड कर्जन। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन डी बिहार। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी लिपि। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? कंटीला चींटीखोर। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से। अब हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले IRXO से हम लोग क्या बनाते हैं, OFDC। तो लिख लेते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट IRXO। I का कोड होता है 9, R का होता है 18, X का होता है 24, O का होता है 15। इससे आपका क्या बन रहा है, OFDC। O का होता है 15 कोड, F का होता है 6, D का होता है 4, C का होता है 3। ये हो गया आपका। अब देखिए 9 से 15 बनाया सबसे पहले, तो आपका कितना जुड़ा, 6। 18 से 6 बनाया तो आपका क्या हुआ, 12 घटा। 24 से 4 बनाया तो 24 से 4 बनने में कितना हुआ, 6 जुड़ा। अब 15 से 3 बनाया तो आपका क्या हुआ, 12 घटा। मतलब पहले 6 जुड़ा, फिर 12 घटा, फिर 6 जुड़ा, फिर 12 घटा। यही तरीका LUOR के लिए लगाएंगे। लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट LUOR। L का कोड होता है 12, U का कितना होता है 21, O का होता है 15 और R का होता है 18। सबसे पहले 6 जोड़ेंगे 12 में तो आपका आ जाएगा 18। फिर 21 में 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9। फिर 15 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21। फिर 18 में 6 घटाएंगे, 18 में 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6। अब ये जो नंबर रिसीव हुए हैं इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 18 किसका होता है, R का। 9 किसका होता है, I का। 21 किसका होता है, U का। और 6 किसका होता है, F का। तो RIUF आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, आपको विषम पद चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में विषम कौन सा होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि वायुयान जो है वो मानव निर्मित है, टैंकर भी मानव निर्मित है, हवाई छतरी ये भी मानव निर्मित है। मतलब इनमें जान नहीं होती, लेकिन पक्षी एक जीव होता है और इसमें क्या होता है, जान होती है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 में विषम कौन सा होगा? देखिए, अगर अपराध करोगे तो सजा मिलेगी, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, व्यायाम करोगे स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन सजा मिलेगी तो आप वकालत नहीं करोगे। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टार्निस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले रिक्वायर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और तरीका जान लेते हैं। REQUIRE रिक्वायर। इससे आपका क्या बन रहा है, IREV। फिर क्या बन रहा है, QER।
अब देखिए रिक्वायर का जो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं ये स्टार्टिंग में उठ के आ गए, और जो स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से पलट गए और पीछे चले गए। ओके गाइस, और जो बीच वाला है यू का कोड होता है 21 और वी का कोड होता है 22, इसमें हो गई 1 की वृद्धि। यही तरीका हम लोग टार्निश में लगाएंगे, तो लिख लेते हैं TARNISH। तो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट आगे आ जाएंगे उठ के ISH, और जो स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से पलट जाएंगे और पीछे चले जाएंगे, तो RAT ये हो गया। और जो बीच वाला है इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। N का कोड होता है 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 किसका होता है O का। तो आपका क्या आ गया ISHOTAR। ISHOTAR आपका किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट सबसे पहले लिख लेते हैं। APPRE, फिर है CIATION। ओके गाइस, एन हो गया आपका। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं नंबर। तो ए का है 1, पी का है 7 और 7, डबल बार पी है। फिर देखिए 8, आर का क्या है 8, ई का क्या है 3, सी का है 2, फिर आई का है 4, ए का कोड क्या है 1, फिर TION का कोड क्या है, चारों के हो जाएंगे आपके कोड 94 65 94 65। अब हमें कोड बताना है परसेप्शन का, तो परसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PERCEPTION। अब इनके नंबर लिख देते हैं। पी का कोड देखिए ऊपर कितना है 7, तो पी के नीचे 7 लिख दिया। ई का कोड ऊपर कितना है 3, ई के नीचे 3 लिख दिया। आर का कोड ऊपर कितना है 8, 8 लिख दिया। फिर सी का कोड देखिए ऊपर कितना है, सी का कोड है 2, 2 लिख दिया। अब ई का कोड एक बार हम लोग लिख चुके नीचे कितना 3, 3 लिख दिया। अब पी का भी लिख चुके एक बार आगे 7, तो 7 लिख दिया। TION देखिए लास्ट में 94 65 लिख देते हैं, 94 65। अब ये जो नंबर मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और गाइस ये नंबर जो हैं आपके कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे। 6 9 2 है 2 926, 6 को माना ए, बी को 9 को माना वी, 2 को माना सी। अब देखिए इससे बनना है 926, 9 को क्या माना है बी, 2 को माना है ए, नहीं बी, 2 को माना है सी और 6 को माना ए, मतलब बी सी ए टर्म में बन गया। आगे भी यही तरीका लगाते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। 2 को क्या माना है वी, 1 को माना है सी और 3 को माना है वी, सॉरी ए माना है, तो ये भी देखिए बी सी ए टर्म में बन गया। यही तरीका हम लोग बी सी ए टर्म वाला आगे अप्लाई करेंगे, ए बी सी मान लेंगे और बी सी ए टर्म में बनाएंगे। सबसे पहले बी की बारी है, बी का कोड कितना है 4, सी का कितना है 8 और ए का कोड कितना है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 480। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी और सामान्य ज्ञान के। इसमें प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चन है, जैसे कि पहला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। अगला है भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये है कोलकाता। नागालैंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताओ। तो नागालैंड की पहली महिला राज्यपाल हैं एस फांगनोन कोन्याक। 2011 की जनगणना के आधार पर एमपी के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर। सोनगिरी किनका तीर्थ स्थल है? तो सोनगिरी जो है जैनों का तीर्थ स्थल है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये हैं उड़ीसा। मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? तो एमपी के पहले सीएम थे रविशंकर शुक्ल। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? देखिए मौलिक कर्तव्य जो हैं वो है भाग 4A में।
पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्रस्ट या भूपटल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे सत्यपाल मलिक। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर। भोपाल के सबसे निकट बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी बेतवा नदी। अशोकनगर किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सिंध व बेतवा। अब देखिए बाण का पर्यायवाची क्या होता है? तो बाण का पर्यायवाची होता है तीर। लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रत्यागत। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवधन ऋषि। अगला है देवासुर में समास कौन सा हो जाएगा? देवासुर में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला रक्षक का विलोम क्या होगा? रक्षक का विलोम हो जाएगा भक्षक। शासन, शासन देखिए ये लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा शासन। अधखिला में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग आगे होता है तो इसमें हो जाएगा अध उपसर्ग। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्वर संधि। चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? हिमांशु, विधु, चांद, चंद्रमा। जो सब कुछ जानता हो उसको कहेंगे सर्वज्ञ। तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? मंद। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। संभावना का विलोम क्या होगा? असंभावना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।